नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। तो चलिए आज हम जानते हैं कि किस भाग्य के कारण हमारे घर बेटियों का जन्म होता है। दोस्तों, आज भी जब एक लड़की का जन्म होता है तो अधिकतर घरों में मायूसी छा जाती है, क्योंकि हम में से ज्यादातर लोग लड़की को बोझ समझते हैं। हमारे समाज में आज भी अधिकतर घरों में लड़की के जन्म पर नाराजगी छा जाती और झगड़े होते शुरू होते हैं। परंतु आपको पता है, लड़की का जन्म हर किसी के घर में नहीं होता, बल्कि उसी के घर होता है जो भाग्यशाली होते हैं और जिनके अपने पिछले जन्म के पुण्य कर्म ज्यादा हो। और आज हम आपको यही बताने जा रहे हैं कि भगवान कैसे घरों को लड़की का जन्म देने के लिए चुनते हैं और वह कौन से पुण्य कर्म है जिसकी वजह से कोई भी इंसान बेटी का माँ या बाप बनता है। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन पूछते हैं कि हे माधव, किन कर्मों के कारण किसी के घर में कन्यारत्न की प्राप्ति होती है, अर्थात कैसे घरों में बेटियों का जन्म होता है। तब श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे पार्थ, बेटियां सौभाग्य से हमारे घर आती है और जो भी स्त्री या पुरुष अपने पूर्व जन्म में पुण्य कार्य अर्जित किए होते हैं उन्हीं को बेटी के माता पिता होने का सौभाग्य प्राप्त होता है। हर किसी के भाग्य में बेटियां नहीं होती है, इसी कारण वो सबके घर में नहीं जन्म लेती। हे पार्थ, बेटियों के जन्म के लिए उन्हीं घरों को चुना जाता है जो बेटियों का भार सहन कर सके, क्योंकि तीनों लोगों में स्त्री अर्थात बेटियां ही ऐसी होती है जिसका भार हर कोई सहन नहीं कर सकता। वह बेटियां ही होती है जो इस सृष्टि को निरंतर चलाती रखती है। बेटियां जहां होती उस घर में खुशियां लाती है। वह हमेशा अपने माता पिता के साथ रहती है, चाहे दुनिया के किसी भी कोने में रहे, पर मन से वह अपने माता पिता के पास होती है। उसका जीवन काल बहुत ही बदलाव से भरा होता है। मां होने के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर देती। जिस दिन इस सृष्टि में बेटियों का जन्म लेना रुक जाएगा, उस दिन भी धीरे धीरे इस सृष्टि का अंत हो जाएगा। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण की इन बातों पर ध्यान किया जाए तो उनका कहा बिल्कुल सही है, क्योंकि बेटियां अगर नहीं होंगी तो किसी का भी वंश आगे नहीं बढ़ सकता। दोस्तों, आपने भी कई लोगों को कहते सुना होगा कि जिस घर में बेटी का जन्म होता है वह घर स्वर्ग के समान होता है, क्योंकि बेटा तो केवल एक कुल को रोशन करता है, बेटियां तो दो कुलों को रोशन करती है। माता पिता के घर वो बेटी के रूप में अपने उत्तरदायित्व करती है, तो ससुराल आकर एक बहू के रूप में सारे कर्तव्यों का पालन करती है। दोस्तों, आज भी हमारे समाज में बेटी या बहू परिवार में किसी का देहांत होने पर उसका पिंडदान नहीं कर सकती। लेकिन यह बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि रामायण में बताया गया है कि प्रभु श्री राम के पिता राजा दशरथ की मृत्यु हो गई तो माता सीता अर्थात राजा दशरथ की बहू ने उनका पिंडदान किया था, जिससे उन्हें जन्म मरण के चक्र से मुक्ति मिल गई थी। इतना ही नहीं, हिंदू धर्म शास्त्रों में बताया गया है कि बेटियां भी अपने पिता के नाम का पिंडदान कर सकती है। वहीं अगर ससुराल पक्ष में कोई पुरुष नहीं है तो इस स्थिति में बहू भी पिंडदान कर सकती है। इसलिए मित्रों, वह लोग बहुत किस्मत वाले होते हैं जिनकी घर में बेटी जन्म लेती है। जिनके घर एक से ज्यादा बेटियां होती है वो तो भगवान के बहुत प्रिय भक्त होते हैं। शायद यही कारण है कि बेटियों को लक्ष्मी कहा गया है। दोस्तों, बहुत से लोगों की सोच यही होती है, बेटी है तो बिना समय गवाए और उसकी पर पढ़ाई में न पैसे लगाए तथा जल्द से जल्द शादी करा दो। लेकिन यह सोच एक बेटी के भविष्य को बर्बाद कर देती है। वो आपकी बेटी होती है। जरा सोचिए, एक बच्ची के मन में कितने सपने होते हैं। उसे कुछ करना है, लेकिन बेटी होने के कारण उसे अपने सपने को बिना पूरे किए बिना छोड़ना पड़ता है।
इसलिए अपनी बेटियों को सपने पूरे करने देना चाहिए। उन्हें जीवन में हर वह खुशी दे जो उन्हें मिलनी चाहिए। एक बेटे से ज्यादा एक बेटी हमेशा अपने माता पिता के लिए सोचती है। माता पिता को प्यार और अपनापन बेटी ही दिखा सकती है। बेटी के जन्म को एक जश्न की तरह मनाना चाहिए। मित्रों, बेटी कभी भी बाप पर बोझ नहीं होती। वह सिर्फ अपनी और अपने परिवार की किस्मत बनाने के लिए जन्म लेती है। भगवान कभी गरीब को बेटी के रूप में माता लक्ष्मी नहीं देते। भगवान उसी को पुत्री का सुख देते हैं जिसके अंदर पालने की सामर्थ्यता होती है, जो गरीब होकर भी अपनी बेटी को पाल सकता है। बेटियां अगर बाप के कंधे पर हो तो वह हर बोझ को हल्का कर देती है। मात्र बेटी के साथ रहने से पिता का हर दुख हल्का होता है। मित्रों, बेटियां कभी भी धन की भूखी नहीं होती, जो सिर्फ सम्मान की भूखी होती है। अब सोचने वाली बात है कि कौन से कर्म के बाद आप किसी के घर लड़की के रूप में जन्म लेते हैं और उनके घर के लिए लक्ष्मी का रूप साबित होते हैं। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि जब आत्मा को नया जन्म मिलता है तब आत्मा को शरीर के अनुसार व्यवहार में चलकर अपने कर्म करने होते हैं। शरीर के जरिए कर्म करके ही एक आत्मा अपने जन्म के उद्देश्य को सार्थक बना सकती है और निरर्थक भी। यदि कोई व्यक्ति मृत्यु के अंतिम क्षण में किसी स्त्री को याद करते हुए प्राण त्याग देता है तो वह अगले जन्म स्त्री के रूप में जन्म लेता है। वही अगर वह अंतिम क्षण में परमेश्वर का नाम लेता है तो वह मुक्ति के मार्ग पर अग्रसर हो जाता है। दोस्तों, आपको आज का वीडियो कैसा लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही जय श्री राधे कृष्ण अवश्य लिखिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। आपका धन्यवाद।